बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं बगैर फाइलर हुए। जी हाँ, एफबीआई की तरफ से 25 नवंबर 2024 को एक ऐसा इशू किया गया, एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये एक क्लियरेंस या एक डिक्लेरेशन की गई जिसमें बताया गया है कि अगर कोई पाकिस्तानी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसके पास नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड अवेलेबल है, वो लोग बंदा अपने अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है या प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको जो प्रॉपर्टी का टैक्स है उसमें एग्जेम्पशन हासिल है। सेक्शन 111 AC इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये डील करता है ओवरसीज पाकिस्तानी को एक यानी कि स्पेशल या स्पेसिफिक प्रोविजन देता है कि उसको वहां इस सेक्शन के अंडर एग्जेम्पशन मिल सकती है। यानी कि अब अगर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करता है तो जिस वक्त वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा उसका ये मैटर नहीं करता कि वो बंदा उस वक्त फाइलर है या नहीं है, और ना ही उसको नॉन फाइलर का ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशंस क्या है उसको हम नीचे जाकर देख लेते हैं। ये एक नोटिफिकेशन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीड करूं तो वो बताता है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो कहते हैं क्रिएशन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स चलान अंडर सेक्शन 236C एंड 236K of Income Tax Ordinance 2001 for holder of Pakistan origin card और नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। यानी कि ये सब्जेक्ट के अंदर बताया गया कि ये जो लेटर है इसके अंदर एक मैकेनिज्म बताया गया है कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके पास नॉन ओरिजिन कार्ड अवेलेबल है वो अगर सेक्शन 236K या C का टैक्स पे करना चाह रहा है तो उसको किस तरह से एग्जाम्पशन दी जा सकती है, उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, कितनी एग्जाम्पशन दी जाएगी, तमाम तरह इसमें प्रोसीजर जो बताया गया कि किस किस तरह से वो अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। अब इसमें देखेंगे कि थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 द फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस क्लास 111 AC यानी कि 111 AC अंडर द हेडिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सेकंड स्केड्यूल पार्ट 4 of the income tax ordinance 2001 which exempt non-resident individual holding Pakistan origin card। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो सेक्शन 111 AC है ये ओवरसीज पाकिस्तानी को एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में उसका नाम है या नहीं है, यानी कि चाहे वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। अब इसका तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये नीचे मेंशन किया गया है कि वो कहता है कि इन दिस कंटेस्ट a change is being incorporated in the IRS system for any non-resident taxpayer who wishes to avail the exemption under class 111 AC while creating the CPI। यानी कि वो कहता है कि इसके जो इस सेक्शन के अंडर 111 AC जो 111 AC का जो सेक्शन है जिसमें एग्जाम्पशन अवेलेबल है नॉन रेजिडेंट के लिए, इसके मुताबिक एफबीआर का आईआरएस सिस्टम में एक चेंजिंग कर दी गई है, उसको एक क्रिएट बना दिया गया है। इस तरह से उसका मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि जब भी कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अपना चलान क्रिएट करेगा प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त अपना कोई चलान क्रिएट करवाएगा या फिर प्रॉपर्टी सेल करते वक्त चलान क्रिएट करवाएगा तो उसका मैकेनिज्म यहाँ बताया गया। मैकेनिज्म क्या है? वो कहता है कि ही विल बी आस्क्ड टू अपलोड हिज पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और नाइकोप कार्ड यानी कि नॉन रेजिडेंट कार्ड जो होता है वो बता रहा है कि जब भी कोई पाकिस्तानी जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो कोई अपना PSID जो है क्रिएट करने लगेगा या CPR बनाने लगेगा तो जिस वक्त वो CPR बना रहा होगा उस वक्त उसको करना क्या है कि जब CPR क्रिएट कर रहा होगा तो अपना जो नॉन ओरिजिन कार्ड होगा या जो नाइकोप जो कार्ड होता है ये कार्ड जो है इसको अपलोड करेगा सिस्टम के अंदर। वहां पे ऑप्शन देगी है अटैचमेंट की, वहां पे आपने अपना नॉन रेजिडेंट का जो कार्ड है वो आपने अपलोड करना है, उसकी तस्वीर आपने अपलोड करनी है। एंड आफ्टर डूइंग सो एज प्रोविजनल PSID विल बी जनरेटेड। और जब आप ये अपलोड करेंगे तो आपको एक जो ना जो प्रोविजनल आईडी जो है जो PSID है वो जनरेट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, विच विल बी फॉरवर्डेड टू द लॉगिन ऑफ द कंसर्न्ड CCIR। यानी और फिर क्या होगा कि जब आप क्रिएट होगी आपकी PSID तो फौरन से पहले आपका वो जो केस है वो आपके मुतलका CCIR को जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देन CCIR क्या करेगा? The CCIR will be generated access to mark the case to the concerned CIR। और फिर जो CCIR है वो आपका क्या करेगा कि वो आपका जो केस है वो आपका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो आपका मुतलका जो कमिश्नर है उसको भेज देगा, CIR को भेज देगा।
who would be required to verify the veracity of the status of non resident। फिर क्या होगा कि जो आपका मुतलका जो CII यानी कि कमीशन इंलैंड रेवेन्यू है वो वेरीफाई करेगा कि आपका क्या वाकई ही ये नॉन रेजिडेंट का स्टेटस है, यानी कि आप नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। क्या आप क्या ऐसा स्टेटस है कि आप 180 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में नहीं ठहरे। उसके बाद क्या होगा कि वंस CCI या CIR इज सेटिस्फाइड, जब वो आपका कमीशन इंलैंड रेवेन्यू सेटिस्फाई हो जाएगा आपके आप वाकई ही नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, he may allow the taxpayer to avail the exemption and the non-resident taxpayer will be intimated through SMS और email। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि आपको एग्जाम्पशन लॉक कर देगा और फिर उसकी जो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। अबाउट द अप्रूवल आफ्टर विच ही कैन अवेल द एग्जाम्पशन, मतलब उसके बाद जो आप एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हैं। अब नीचे बताया गया है कि ये जो CCIR है इसको FBI की तरफ से क्लियर जो है ना वो हदायत दी गई है, इंटीमेशन इसको किया गया है कि आपने ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये विद इन 1 डे करना है। इसका जो कंप्लीट खासा वो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है ये तमाम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए है। ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो कि FBI के रिकॉर्ड में नॉन फाइलर हैं लेकिन वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उसका वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। जब प्रॉपर्टी टैक्स पे होगा तो उसमें जब वो चलान बना रहे होंगे वहां पे आपने स्टेटस जो आपने जो वहां पे सिलेक्ट करना है वो आपने करना है नॉन रेजिडेंट, और उसके साथ साथ फिर आपने अपना नॉन रेजिडेंट कार्ड यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो होता है वो, या फिर आपने अपना नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी जो नाइकोप जो होता है, ये दोनों दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी आपने कॉपी साथ आपने जब चलान बना रहे होंगे आपने वहां पे अटैचमेंट करनी है। अटैचमेंट करके आप सबमिट करेंगे तो आपको एक जो है जनरेट हो जाएगा, आपका PSID आपका जनरेट हो जाएगा, लेकिन उसी टाइम आपका केस जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपके CIR को, यानी कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को। जो आपका मुतलका होगा जो उस इलाके का जिस जगह आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस इलाके का जो मुतलका जो कमिश्नर होगा उसको भेज दिया जाएगा। वो आपका स्टेटस वेरीफाई करेगा कि क्या आप वाकई ही नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो एग्जाम्पशन है जो 3%, क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप ये कंप्लीट प्रोसेस करेंगे तो आप चाहे फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो आपको, अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3% ही टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अगर आप इस तरह का चलान क्लियर कराना चाहते हैं या फिर आप इस तरह की किसी भी किस्म की सर्विस हासिल करना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं या किसी किस्म की और टैक्स से रिलेटेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी फर्म से रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 03054074 923। एडवोकेट आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम।